हेलो फ्रेंड्स, मैं माला और आज हम सीखेंगे ब्लाउज सादे ब्लाउज की फिटिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये पीछे की पार्ट है। तो सबसे पहले टक्स पे जो भी निशान है उस पर मार्क कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे 1 इंच की दूरी पे। ठीक है, सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं दोनों साइड वैसे ही लगा लेना है और मजबूती से सिलाई लगाना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नीचे फोल्ड करना है और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाना है ताकि बाद में तुरपाई किया जा सके। ठीक है, बड़ा जो धागा निकलता है वो सिलाई यहाँ पे लगाना है। नीचे नीचे जो रहता है वहाँ पे आपको ये नाप लेना है कि ब्लाउज में कितनी चौड़ाई चाहिए गले के नीचे से, तो नापते हुए सिलाई कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे कच्ची सिलाई ही अच्छा रहता है, बाद में खोलकर तुरपाई किया जा सकता है। अब पीछे की पार्ट तैयार हो गई। अब आगे की पार्ट को लेंगे और आगे की पार्ट में 4 टक्स है तो वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और ये ज्वाइंट है तो इसको अलग कर देंगे दोनों पीस को। और जहाँ जहाँ पे टक्स के निशान है वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। एक पार्ट में नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे टक्स के निशान दे रही हूँ। तो टक्स के निशान आपको अगर देखना है या समझना है तो कटिंग वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। वहाँ पे मैं सारी बात डिटेल में बताई हूँ कटिंग का। ठीक है, अब दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेना है। दोनों पार्ट पे 4 टक्स है तो पूरे पे सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल 1/2 इंच से ही कम लगाना है और यहाँ पे मजबूती सिलाई लगाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम छोटा छोटा सिलाई लगाना है ताकि निकले ना धागे। एक साथ मैं दोनों पे लगा रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। उसके बाद गला काज पट्टी को ले लेना है और जो गले की साइड है उसके नीचे से स्टिच कर लेना है। ठीक है, 1/2 इंच की दूरी पे यहाँ पे मजबूती सिलाई लगाना है और ऊपर की साइड भी एक सिलाई लगाना है। और आपको ये देखना है कि कौन सी पार्ट में काज पट्टी है और कौन सी पार्ट में बटन पट्टी है। ठीक है, तो दाहिनी हमेशा जो लेफ्ट राइट साइड होते हैं वहाँ पे काज पट्टी रहते हैं, लेफ्ट साइड में बटन पट्टी रहते हैं। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है, काज पट्टी और बटन पट्टी को हमेशा ध्यान में रखते हुए सिलाई करना है। ठीक है, और धारी पे जो है किनारे पे वहाँ पे कच्चा सिलाई लगाना है इसमें भी ताकि तुरपाई किया जा सके। और ब्लाउज जो नापी का ब्लाउज है उसको लेते हुए नापना है कि बटन पट्टी कितना लंबा है और कितना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 7 इंच की बटन पट्टी लंबाई है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ये पार्ट क्लियर हो गया, अब दूसरे पार्ट को क्लियर करना है। तो इसमें भी टक्स लग गया है और सेम वैसे ही बटन पट्टी को भी स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेना है। 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगाना है और ये अंदर की साइड नहीं रहेगा, जो कि काज पट्टी है वो अंदर की साइड रहता है और ये बाहर की साइड रहेगा।
आप देख सकते हैं वीडियो में, बाहर की साइड रहेगा और सेम वैसे ही आपको भी रखना है। थोड़ा चौड़ा ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा इसलिए। और जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे लाकर सिलाई लगाना है ताकि जॉइंट जो है वो भी दिखे ना। और आप चाहे तो यहाँ पे 2 से 3 से 4 सिलाई भी लगा सकते हैं ताकि मजबूत हो। मैं यहाँ पे 2 सिलाई लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसा इसमें भी मैंने किया वैसा इसमें भी कर लेना है। लंबाई को लेते हुए बटन पट्टी को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे भी कच्चा सिलाई लगाना है। बहुत जगह कच्चा सिलाई लगता है और बहुत जगह पक्का सिलाई लगता है, जो छोटा छोटा सिलाई निकलता है, धागे निकलते हैं। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखते हुए सिलाई लगाना। और ये है बाजू। तो बाजू को आपको जितना लंबाई चाहिए उतना छोड़कर फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कच्चा सिलाई लगेगा क्योंकि इसमें भी तुरपाई करने में बहुत अच्छा फिनिश आता है। तो यहाँ पे भी कच्चा सिलाई आप लगा सकते हैं। दोनों बाजू वैसे ही तैयार कर लेंगे। उसके बाद ज्वाइंट कर लेंगे आगे के पार्ट को और पीछे के पार्ट को रखते हुए। और ये देखना है कि बराबर है कि नहीं है, पहले चेक कर लेना है, उसके बाद सिलाई लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पीछे की पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है और आगे की पार्ट थोड़ा छोटा है। तो इसको हमेशा चेक करते हुए ही फिटिंग करना चाहिए। हमेशा ये देख लेना चाहिए कि कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगा सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और सेम वैसे ही इसमें सिलाई लगा लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट को मैंने जोड़ लिया है। और जोड़ने के बाद यहाँ पे एक बात ध्यान में देखिए कि जो काज पट्टी है और बटन पट्टी है उसमें मैंने बड़ा सिलाई लगाई है, कच्चे सिलाई, ताकि फिटिंग करने में आसान हो। आपके पास अल्पिन है तो वो भी लगा सकते हैं, पिनअप कर सकते हैं, और नहीं तो कच्चा सिलाई लगा सकते हैं बाद में खोलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे करने पे ना इधर उधर कपड़े नहीं होते हैं और फिटिंग अच्छे से आते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करके निकाल देंगे। और आगे के पार्ट है उसमें 1/2 इंच की गहराई मैंने दिया है कटिंग करते समय। तो पीछे के पार्ट को 1/2 इंच ऊपर की साइड ही रखना है। ठीक है, पीछे के पार्ट में थोड़ा बड़ा कपड़ा है तो उसमें ऊपर की साइड 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे और दोनों साइड वैसे ही कर लेंगे। 1/2 इंच ऊपर की साइड छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे, ताकि ये देखे कि अंदर की साइड में 1/2 इंच की गहराई है और ऊपर की साइड में 1/2 इंच की मतलब कपड़ा ऊपर है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखते हुए बाजू को अटैच करना है, ज्वाइंट करेंगे। गोलाई की शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बाजू है वो आगे के जो पार्ट आएंगे उसमें उसमें भी 1/2 इंच की गहराई देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे आगे की पार्ट देख सकते हैं, वहाँ पे मैं 1/2 इंच की गहराई दे रही हूँ। और ये देख लेना है कि दोनों पार्ट में आगे की पार्ट कौन सा आ रहा है और उसमें गहराई दे देना है। ठीक है,
उसके बाद बाजू ज्वाइंट करेंगे तो बहुत परफेक्ट फिनिश आएगा उसमें। और हाफ इंच की दूरी पे रख कर सिलाई इस पे लगा लेंगे, ठीक है। एक साइड पहले लगाएंगे, उसके बाद दूसरे साइड लगाएंगे। कपड़ा को खींचना नहीं है, बस आराम से ही लगाना है, नहीं तो खिंचाव आएगा तो अच्छा से फिनिशिंग नहीं आएगा उसमें। अब इस साइड भी वैसे ही सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच की दूरी पे। दोनों बाजू को वैसे ही ज्वाइंट कर लेंगे जैसे कि पहले को मैंने किया, वैसे ही दूसरी को कर लेना है। और बाजू ज्वाइंट करते समय इस पे अच्छे से सिलाई लगाना है ताकि ये कप मतलब धागे निकले ना, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ आया है। और इस साइड भी सेम वैसे ही लगा लेंगे बाजू में हाफ इंच की गहराई देते हुए। बाजू ज्वाइंट हो गए, उसके बाद फिटिंग करना है। तो फिटिंग को आप मतलब जिस ब्लाउज से नाप लिए हैं कटिंग करते समय उस ब्लाउज को लेंगे और उसका बटन लगाकर फिटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगी फिटिंग कैसे करना है। अब इसको उल्टे कर देना है, उल्टे साइड कर देना है। और उल्टे साइड करते हुए बाजू में जितने भी गुलाई है उतने आप दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से बाजू कितना रखना है गुलाई उतना आप दे सकते हैं। और बाजू को गुलाई देते हुए उसके बाद दोनों तरफ एक वैसे ही देना है। तो यहाँ पे बाजू की गुलाई है 6 इंच, तो मैंने 6 इंच ही दी है। और दोनों साइड सेम वैसे ही निशान लगा लेना है। उसके बाद सीने की नाप लेना है, सीने की नाप जितने हैं उतने। यहाँ पे मैं 38 इंच की सीने बना रही हूँ, सीने की नाप तो 19 इंच लगाऊंगी। और जो नीचे की कमर की नाप है यहाँ पे मेरे 15 इंच है, 31 इंच का कमर है। तो 15.5 इंच पे एक निशान बनाकर उस पर सिलाई लगा ली, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये हेवी साइज के है थोड़ा, तो ये हेवी साइज के है थोड़ा। उसके बाद सीधे एक लाइन खींच लेना है, जहाँ जहाँ पे निशान है वहाँ वहाँ पे निशान पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और उसी लाइन पे सिलाई चला लेना है।
अच्छे से बराबर से रखते हुए सिलाई लगा लेना है। दो सिलाई आप लगा सकते हैं या तीन सिलाई लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर टाइट होते हैं तो खोलना पड़ सकता है। तो अगर ज़्यादा सिलाई रहते हैं, दो तीन सिलाई, तो आसान हो जाता है खोलना, उसको आप खोल सकते हैं। एक धागा को आप आराम से निकालेंगे तो फिटिंग अच्छे से आ जाएंगे, अगर फिटिंग में टाइट होंगे तो। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे ताकि अच्छा दिखे। दोनों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा को निकाल लेंगे कट करके। उसके बाद सीधे कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और जो काज पट्टी पे और बटन पट्टी पे मैं सिलाई लगाई हूँ उसको खोल लेंगे, निकाल लेंगे सिलाई को। और निकालते हुए जो भी फिटिंग की ब्लाउज है उसका बटन खोल कर चेक कर सकते हैं कि कितना उसमें फिटिंग अच्छा से आया है कि नहीं आया है, बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, फिटिंग के ब्लाउज से मैं नाप रही हूँ तो सेम आया है, एक जैसे आया है। और जितना उसमें है उतना इसमें भी फिटिंग आया है। उसके बाद गला पट्टी लगा लेंगे। तो गला पट्टी के लिए मैंने कपड़े को तिरछे में कटिंग करके छोटा छोटा कपड़े को रखी हूँ। तो इसको ज्वाइंट कर लेंगे, अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। और आपको जितने कपड़े की ज़रूरत है उतने कपड़े कटिंग करके ज्वाइंट कर लेंगे, तिरछे में ही कटिंग करना है। और ज्वाइंट करने के बाद लगाएंगे उसको। यहाँ पे थोड़ा मेरे कपड़े कम पड़ गए हैं तो इसलिए मैं फिर से तिरछे में कटिंग करके इसमें अटैच कर लूँगी और उसके बाद गला पट्टी लगाऊंगी। मैनेज करना है तो आप देख सकते हैं कितना कम है कितना ज़्यादा है, उतना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और सारे को फिर से एक में ही अटैच कर लेना है, ज्वाइंट कर लेना है। और ज्वाइंट करके जितने भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें ज्वाइंट करने के बाद उसको कट करके निकाल देंगे। और ब्लाउज को सीधा रखते हुए और ये जो पट्टी है इसको उल्टे साइड रखकर, और सीधे साइड ब्लाउज रहेंगे और उल्टे साइड ये रखकर अच्छे से फोल्ड करके किनारे पे अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद कट मतलब छोटा छोटा सिलाई लगाना है एकदम मजबूती से। और पूरे पे लगा लेना है, पूरे गाले पे, आगे और पीछे दोनों पे। आप चाहे तो इसमें डोरी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे डोरी नहीं लगाई हूँ क्योंकि डोरी वाली नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए डोरी नहीं लगाई हूँ। अगर आपको डोरी लगाना है तो पट्टी लगाते समय जो शोल्डर होते हैं, पीछे के शोल्डर, वहाँ पे 2.5 इंच या 3 इंच की गाढ़ा नीचे की साइड लेते हुए डोरी लगा सकते हैं। इस समय ही डोरी लगाएंगे गला पट्टी ज्वाइंट करते समय, तो अच्छे से बैठ जाएंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे मैं डोरी अभी नहीं लगा रही हूँ, और थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया है तो फिर से कटिंग करके ज्वाइंट कर लूँगी। आप देख सकते हैं ज्वाइंट कर रही हूँ। तो सेम वैसे ही आपको भी कर लेना है, अगर कम पड़ जाए तो ज्वाइंट कर लेना है। सिलते समय ये सब ध्यान में रखना है। पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरे सिलाई हो गए। उसके बाद किनारे पे भी फोल्ड करके इस पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और फाइनल उसके लुक बाद आपको फोल्ड दिखाते करके हैं कि फाइनल लुक कैसा आया है। कच्ची सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड करके इसको नीचे की साइड पे सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से लेकर आना है और नीचे गले के नीचे बड़ा सिलाई